जब हम फंडिंग रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो हाउ कैन वी इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर करंट एसेट्स. What are current assets? We all know that current assets are either in the form of cash or they can quickly be converted into cash. जब कभी हम liquidity की बात करें या organization के पास cash flows की बात करें तो there are three major risks that are associated with liquidity or cash availability. एक risk तो ये है that whatever are the projected inflows, there is a possibility कि किसी situation में जो हमारे inflows हैं वो हमारे outflows से कम हो जाएं. So for example, we may have to spend 10 million rupees and we may receive only 9. So what about this shortfall? This is a risk. There is a possibility of a risk. Second risk is that whenever we are in need of some liquidity, we are in need of some cash, और हम अगर उस वक्त जो short term cash arrangement है अगर वो ना कर सकें तो फिर क्या होगा? That's a risk. That's a problem जो हमें face करना पड़ सकता है. तीसरा रिस्क जो इसी लिक्विडिटी से रिलेटेड हो सकता है वो ये है that whatever surplus cash we have, if we invest that somewhere and we do not get the right kind of return on that, तो फिर भी हमें बेसिकली एक तरह का नुकसान होगा. So इन तीन रिस्क्स को सामने रखते हुए हमने अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करना होता है. जब भी हम लिक्विडिटी की बात करेंगे तो अगेन जैसे मैं आपसे बैलेंस की बात कर रहा हूं, because to run the day to day business we need some cash, we need to have some cash, because if we don't then obviously how will we pay our routine expenses. But at the same time अगर हम इस चीज को कवर करने के लिए और हम सेफ रेंज में रहने के लिए अगर हम सरप्लस कैश होल्ड करते हैं तो फिर हम अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर रहे हैं. एंड व्हाट इज दैट कि भाई वो कैश इफ वी इन्वेस्ट दैट समवेयर ऑब्वियसली दैट विल गिव अस अ रिटर्न. सो व्हेन वी आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट एंड कीपिंग इट एज कैश विद अस, we are losing that opportunity of earning. So therefore there is this balance that we need to maintain, and there's a trade off. अगर आप risk कम करेंगे तो आप अपना income या अपनी profitability side भी थोड़ी सी खराब करेंगे. जब कभी भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे रेशियो एनालिसिस भी हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल प्रूव करता है. वी हैव डिस्कस्ड दैट अर्लियर इन दिस कोर्स एज वेल कि किस तरह रेशियो एनालिसिस हमें फोरकास्ट में और अपनी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस या एग्जिस्टिंग सिचुएशन को प्रिडिक्ट करने में, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. इसी तरह से अगर हम फोरकास्ट हमारे कैलकुलेटेड फोरकास्ट अगर सही हो बेस्ड ऑन द रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, तो फिर हम ज़्यादा बेहतर तौर पे प्रोजेक्ट कर सकेंगे कि हमारी कैश रिक्वायरमेंट्स, हमारी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स फ्यूचर में क्या होंगी. एंड अल्टीमेटली द बेटर द प्लान, द बेटर प्रिपेयर्ड वी विल बी टू फेस एनी काइंड ऑफ अ चैलेंज विच मे अराइज इन द टाइम्स टू कम.